वीर वीरमदेव राज के स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व की वीडियो में हमने भक्ति काल के सगुण शाखा राम भक्ति काव्य परंपरा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी के अयोध्या कांड के पदों का पाठ किया है। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड का एक छंद पढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको पहले हम पढ़ते हैं, तत्पश्चात इसकी व्याख्या करेंगे। देखी पाय मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जह राउर आयसु होई, मुनि उद्वेगु न पावे कोई। मुनि तापस जिन्ह ते दुख लहही, ते नरेश बिनु पावक दहही। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोटि कुल भूसर रोषु। इसके आगे भी पंक्तियां हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। जैसा कि पूर्व में आपको इसकी पृष्ठभूमि या प्रसंग बता दिया गया है, यह जो पंक्तियां हैं तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड से अवतरित है और श्री राम और महर्षि वाल्मीकि के मध्य संवाद चल रहा है। देखि पाय मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। श्री राम महर्षि वाल्मीकि जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके दर्शन करके, आपसे बात करके, आपसे मिल करके हमारे जितने भी जो सत्कर्म पुण्य थे वो आज सफल हो गए हैं। अब जहाँ राउर आयसु होए, मुनि उद्वेगु न पावे कोई। हे मुनिवर, अब जहाँ आपकी आज्ञा हो वो स्थान हमें बताए ताकि हम वहां पर निवास कर सके। मुनि उद्वेगु न पावे कोई, जहां पर किसी भी मुनि को किसी भी प्रकार का कोई उद्वेग प्राप्त न हो, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, ऐसा हमें उचित स्थान बतावे जहां हम निवास कर सके। मुनि तापस जिन्ह ते दुख लहही, ते नरेश बिनु पावक दहही। आगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं कि जिन व्यक्तियों ने या जिन राजाओं ने मुनिवर को, मुनियों को या तपस्वियों को दुख दिया है, वे राजा अपने दुष्ट कर्मों के कारण बिना आग के ही जल करके भस्म हो जाते हैं। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोटि कुल भूसूर रोषु। कहने का अभिप्राय यह है कि मंगल मूल विप्र परितोषु, जो विप्र है, जो ब्राह्मण है, उनकी प्रसन्नता ही, उनका आशीर्वाद ही आपके मंगल का या आपकी प्रगति का मूल है। दह ई कोटि कुल भूसुर रोषु, जो देवताओं का, ब्राह्मण देवता का, जो ब्राह्मणों का जो क्रोध है, वो क्रोध आपके कुल को भस्म कर देता है। आगे की पंक्तियों को हम पढ़ते हैं। अस जिय जानि कहिय सोई ठाऊ, सिय सौमित्री सहित जह डाऊ। तह रुचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करो कछु काल कृपाला। सहज सरल सुनी रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुन ज्ञानी। कस न कहु अस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। इन पंक्तियों का भाव यह है कि अस जिय जानि कहिय सोई ठाऊ, सिय सौमित्र सहित जाऊं। हे महर्षि वाल्मीकि मुनिवर, आप इन तमाम बातों को अपने ध्यान में रखते हुए हमें ऐसी कोई ठाऊ का मतलब अभिप्राय होगा स्थान या ऐसी जगह बताए जहां पर सिय, सीता, सौमित्र लक्ष्मण सहित मैं रह पाऊं।
तह रुचि रुचिर पर्ण तरणशाला वासु करो कछु काल कृपाला। ऐसी जगह हमें बताए जहां पर मैं अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ रह पाए, और वहां पर उस ठौर उस स्थान पर हम पत्तों की ये झाड़ फूंक की एक कुटिया बना सके, और वासु करो कछु काल कृपाला, वहां पर हम कुछ समय के लिए वास कर सके, आवास कर सके, निवास कर सके। ऐसी हमें स्थान, ऐसी हमें जगह बताए और हमारे ऊपर कृपा करे। सहज सरल सुनि रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। रघुवर श्री राम की सहज और सरल आवाज सुन करके, उनकी संवेदना को समझ करके जो मुनि वाल्मीकि है वो अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। कस न कहु अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। इतना सुन करके, राम की यह बात सुन करके महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि आप ही ऐसी बातें कर सकते हैं, और आप ऐसी बातें क्यों नहीं करेंगे। आप सहज और सरल बात इसलिए करेंगे क्योंकि आप रघुकुल वंश के ध्वजावाहक है, और आपने वेदों का आदर किया है, और आप ही इस संसार के, इन वेदों के, इस परंपरा के सफल संवाहक है। इस परंपरा को आप आगे ले चलने वाले हैं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम है। आप क्यों न ऐसी बात करेंगे, आप बिल्कुल ही करेंगे, और आपकी जो ये सहज और सरल वाणी है इससे हम सभी प्रसन्न है। छंद के अंत में एक दोहा है, राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति निगम कह। अर्थात उसी संवाद के साथ इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि महर्षि वाल्मीकि श्री राम को कहते हैं कि आपका जो स्वरूप है वो वचनों से परे है, वो वाणी से परे है, यानी आवाज से, वाणी से आपके स्वरूप का बखान नहीं किया जा सकता। अगोचर बुद्धि पर, आप बुद्धि से परे है, अगोचर है। अविगत है, आप अकथ है, आपको कहा नहीं जा सकता, आप कथनीय नहीं है, आप अकथनीय है, आप अपार है, जिसका कोई पार नहीं है। और आपका निगम स्रोत जो वेद है वो भी आपका है, जो बखान करते हैं। तो इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि और श्री राम के मध्य यह संवाद चला है। और इस व्याख्या के अंत में जो विशेष स्वरूप, जो बातें हमारे सामने आती है वो यह है कि इस जो छंद की भाषा है वो सरल है, सरस है। हालांकि तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन भाषा सरल है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, और यह दोहा चौपाई छंद है। तो इस प्रकार से हम अगले वीडियो में इस अयोध्या कांड के विभिन्न पदों को पढ़ेंगे। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।